नचिकेता जी के यहाँ उत्सव कोई था, उसमें उनके पिता ब्रह्म ऋषियों को गौ दान कर रहे थे, तो अच्छी अच्छी गौएं रख ली थी और कम दूध वाली गौएं दान कर रहे थे। तो नचिकेता जी बालक थे, अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा पिताजी आपने भेद किया, आपको अच्छी अच्छी गौएं दान करनी चाहिए और इनको रख लेना चाहिए। दान अच्छी वस्तु का किया जाता है, ये किसके लिए रख लिया? तो उनका तुम्हारे लिए बेटा। तो बोले मुझे किसके लिए रखा? बोले गुस्सा आ गई और कहा यमराज के लिए। सिद्ध पुरुष थे, जे कहा यमराज के लिए, तो यमपुरी की यात्रा। अब वो सदैव यमपुरी पहुंचे नचिकेता जी, परम ब्रह्मचारी और महर्षि के पुत्र, और उनके वचन के अनुसार तो 3 दिन तक ब्रह्म सभा में यमराज जी की बैठक थी। जैसे अपने यहाँ बड़े बड़े राजाधिकारियों की बैठक होती है, ऐसे ही त्रिभुवन की बैठक ब्रह्मलोक में होती है। जैसे अपनी भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे अलग अलग प्रांतों की है, तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की बैठक जो होती है वो ब्रह्मलोक में होती है। उसमें यमराज जी थे। 3 दिन बाद जब आए तो उनका इतना बड़ा ब्रह्म ऋषि का पुत्र अतिथि रूप में आया, स्वागत किया। क्या चाहते हो? तो उनका दुर्लभ वस्तु क्या है? कहा आत्मबोध। तो मुझे आत्मबोध करा दीजिए। बोले नहीं, तुम मृत्यु लोक का संपूर्ण वैभव स्वीकार करो, लेकिन तुम्हें आत्मबोध नहीं प्रदान कर सकते। नचिकेता ने कहा मृत्यु लोक का वैभव नहीं, मुझे आत्मबोध चाहिए। तो बोले स्वर्ग की समस्त अप्सराओं का भोग और समस्त वैभव का भोग स्वीकार कर लो, लेकिन तुम्हें आत्मबोध नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो बोले ब्रह्मलोक का ईश्वर स्वीकार कर लो। उनका नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो जो ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैरागी होता है उसे आत्मबोध प्राप्त होता है।